नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। इसने हाल ही में हम सबको, खासकर उत्तराखंड को झकझोर दिया है। केदारवाद के पास जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। जी, नमस्ते। वाकई बहुत ही दुखद खबर है ये। ये घटना है 15 जून 2025 की सुबह की। आर्यन एविएशन का एक बेल 407 हेलीकॉप्टर था। केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया। और ये सब हुआ पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान। जानकारी ये है कि मौसम मौसम उस समय बहुत ही ज्यादा खराब था। हाँ, बिल्कुल। घना कोहरा और विजिबिलिटी कह रहे हैं लगभग शून्य थी, बिल्कुल जीरो। शून्य, हाँ। ऐसी स्थिति में उड़ान भरना बहुत खतरनाक होता है। इस हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोग उनकी मृत्यु हो गई। आज की चर्चा में हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इस घटना के अलग-अलग पहलुओं को समझें। जी, बिल्कुल। और ये जो घटना है, ये एविएशन सेफ्टी के लिहाज से देखें तो अक्सर इसे कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन या सीएफआईटी कहा जाता है। CFIT, अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि विमान में कोई तकनीकी खराबी थी। नहीं। मतलब विमान पायलट के कंट्रोल में ही था पूरी तरह से। लेकिन दिक्कत ये हुई कि खराब विजिबिलिटी, जैसे घना कोहरा हो या बादल हो, उसके कारण पायलट को सामने क्या है, कोई पहाड़ है या जमीन है, वो अवरोध दिखाई नहीं और विमान उससे टकरा गया। ओह, मतलब कंट्रोल में होते हुए भी टक्कर हो गई, सिर्फ इसलिए कि दिखा नहीं। बिल्कुल। और पहाड़ी इलाकों में तो ये खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम वहां पल पल बदलता है, विजिबिलिटी अचानक से कम हो जाती है। और इसी खतरे ने कई जानें ले ली। जो पायलट थे कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, वो एक्स आर्मी ऑफिसर थे, काफी अनुभवी। हाँ, सुना है उनके बारे में। और वो जल्द ही पिता भी बनने वाले थे। हम्म। उनकी पत्नी दीपिका चौहान, जी। वो खुद भी आर्मी में है। ओह, ये तो और भी दुखद है। उनके अलावा यात्री थे विक्रम रावत, विनोद देवी, तृष्टि सिंह और एक पूरा परिवार, राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और उनकी सिर्फ 2 साल की बेटी काशी। 2 साल की बच्ची। हाँ, मतलब एक झटके में इतने सारे जीवन खत्म हो गए, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। हर एक जान कितनी कीमती थी और उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये हादसा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चारधाम यात्रा में जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही हैं, उनकी सुरक्षा का क्या हाल है, पूरा सिस्टम कैसा है। हाँ, और यही यही सबसे चिंता की बात है, क्योंकि जैसा पता चल रहा है ये इस यात्रा सीजन का पहला हेलीकॉप्टर हादसा है भी नहीं। नहीं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस साल चारधाम यात्रा में पहले ही 5 से ज्यादा छोटे बड़े हादसे या घटनाएं हो चुकी हैं। 5 से ज्यादा, ये तो बहुत गंभीर आंकड़ा है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या क्या ये जो दुर्गम तीर्थ स्थल हैं, वहां आसानी से पहुंचने के लिए क्या सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता हो रहा है? क्या श्रद्धालुओं की जो भारी मांग है और जो कमर्शियल प्रेशर है, उसके चलती नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी हैं और इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब एक ही रूट पर एक ही सीजन में बार बार हादसे हों, तो ये सिर्फ एक पायलट की गलती या सिर्फ खराब मौसम का मामला नहीं रह जाता। सही कहा। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। हो सकता है सिस्टम में कोई खामी हो, निगरानी ठीक से ना हो रही हो, या शायद जो मौसम की चेतावनियां हैं उन्हें गंभीरता से ना लिया जा रहा हो। हाँ। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ विजुअल फ्लाइट रूल्स VFR पर निर्भर रहना, खासकर जब मौसम इतनी तेजी से बदलता हो, वो खतरनाक हो सकता है। तो क्या नियम काफी सख्त है और क्या उनका पालन हो रहा है, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये जांच का बहुत अहम बिंदु होना चाहिए। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी खुद ही संज्ञान लिया है, मतलब सुओ मोटो। अच्छा, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाँ, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि क्या सुरक्षा उपाय थे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। और उधर जो रेगुलेटर हैं, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हाँ, DGCA, उन्होंने भी फौरन कार्रवाई की है। दुर्घटना की डिटेल्ड जांच के आदेश दे दिए हैं। और जांच पूरी होने तक उस रूट पर जो संबंधित ऑपरेटर हैं उनकी हेलीकॉप्टर सेवाओं को रोक दिया गया है। ओके, सेवाएं रोक दी गई हैं। जी, एक जांच कमेटी भी बनाई है। वो देखेगी कि तकनीकी कारण क्या थे, प्रोसीजर में क्या कमी थी। उम्मीद यही है कि ये जांच सिर्फ कारण बताकर खत्म ना हो जाए, बल्कि भविष्य के लिए ठोस सुधार के उपाय सुझाएं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये एक भयानक त्रासदी है जो शायद बेहद खराब मौसम
और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों के बीच हुई है। सही कहा। इसने न केवल कई परिवारों को तोड़ा है, बल्कि 4 धाम यात्रा जैसी जो महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राएं हैं, उनके संचालन में सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। देखिए, आस्था अपनी जगह है और तीर्थ यात्रा सुगम होनी चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन इंसान की जान, उसकी सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। हाँ, ये घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम पहाड़ों की जो सेंसिटिविटी है, मौसम का जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, उसे ध्यान में रखकर पर्याप्त सुरक्षा उपाय कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल। भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए और क्या चाहिए? क्या और कड़े नियम, बेहतर टेक्नोलॉजी या शायद ऑपरेशन पर कुछ पाबंदियां, ताकि ये जो आस्था की यात्रा है वो किसी के जीवन की अंतिम यात्रा ना बन जाए। आप सुन रहे थे पहाड़ी.in। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई संवेदनाओं के साथ। धन्यवाद।